किचन पूरा साफ़ हो चुका है एंड यहाँ जो काउंटर टॉप है बहुत ज़्यादा भीड़ होते जा रही है, तो मेरे को इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। मेरे पास प्लान है लेकिन इम्प्लीमेंट करने में बड़ा टाइम लग रहा है। बहुत भीड़ हो चुकी है, धीरे धीरे करके डब्बे सब कुछ ऐड होते जा रहे हैं। सो आई हैव टू डिक्रीज़ दिस भीड़ भड़क्का। एंड यहाँ पे भी सब कुछ क्लीन कर चुकी हूँ। और ये देखिए ये बनाए हैं जिसमें बर्तन वो है। एंड आज सुबह मैंने इडली बनाई थी लेकिन शूट नहीं किया क्योंकि हस्बैंड को लेट हो रहा था ऑफिस जाने के लिए। एंड जो छोटे मोटे मतलब जो मैंने जैसे बताया था बड़े वाले बर्तन ही मैं उसमें रखती हूँ, मतलब छोटे वाले इसमें रखती हूँ, बाकी सब इसमें धोने के लिए इस तरह से रख देती हूँ। सो इनको धोना है और सबको उल्टा रखना होता है। उसके अलावा किसी ने मुझे मैसेज किया था कि उनका जो डिशवॉशर है कुछ दिनों से ठीक से साफ़ नहीं हो रहा है, मतलब बर्तन साफ़ नहीं हो रहे हैं। तो हर चीज़ की मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटेनेंस मतलब आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए एक पाउडर आता है वो दिखाती हूँ मैं आपको। मेरा ख़त्म हो गया था, मैंने नया मंगाया है। तो देखिए ये है एंड इसके अंदर ये पाउडर आता है। आपको महीने में एक बार जो है ये पूरा पैकेट उसमें डाल देना है, तो जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो सब कुछ ये क्लीन कर देता है। तो ये मुझे कल ही आया था और इसमें बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल है, तो ये थोड़ा सस्ता है। एंड इसके अलावा फिनिश ब्रांड एक रहता है जिसका मैं डिशवॉशर मतलब जो डिशवॉश पाउडर यूज़ करती हूँ, ये देखो ये वाला, ये थोड़ा महंगा रहता है। महंगा मतलब वो 300 का रहता है तो ये 500 का रहता है। फिनिश वाला 500 का रहता है, इतना डिफरेंस रहता है उसका क्लीनर्स में। लेकिन ये वाला जो है ये काफ़ी अफोर्डेबल है और क्लीनिंग भी अच्छी कर देता है, विच इज़ एनफ अगर आप रेगुलरली मेंटेनेंस करते हैं तो ये वाला है ये। एंड वैसे तो इसकी कॉस्ट यहाँ पे 730 दिखा रहा है लेकिन इतना नहीं पड़ा है, मुझे कम का ही पड़ा है ये। उसके अलावा ये नए डब्बे मैंने मंगाए हैं डिश वॉश पाउडर के, देख रहे हो आप। ये डब्बे बाद में आप पॉट्स भी बना सकते हैं क्योंकि इन डब्बों को देख के पहला ख्याल मुझे यही आया था। तो डिश वॉशर में यूज़ करने के लिए पाउडर्स भी रहते हैं एंड इस तरह से टैबलेट्स भी रहते हैं, बस खोल के आपको उसको डालना है। सो मैंने यहाँ पे दूसरे ड्रॉअर में रखा हुआ है। एंड आपको आज की रेसिपीज़ भी दिखा दूँ, शूट नहीं किया क्योंकि बहुत थकान सी हो रही थी। देखो ये है कच्चा केला होता है ना, उसकी सब्ज़ी है एंड दाल जैसे कि मैंने बताया होनी चाहिए। सो दिस इज़ कैबेज, इसमें मैंने कैबेज डाला है दाल में। तो रोज़ कुछ ना कुछ आपको अलग अलग आइटम्स ऐड करते रहने हैं। हालत बहुत ऐसे वीक सी लग रही है ना, वो इसलिए नहीं कि खाना नहीं खा रही हूँ, ऐसा डाइट तो एकदम बराबर है इसलिए वीकनेस नहीं आ रही है। ये बिग बॉस के एपिसोड्स को अपडेट करते हुए मुझे बहुत मेहनत लग रही है, बहुत ज़्यादा। तेलुगु चैनल में कर रही हूँ, हिंदी में तो फ़िलहाल स्टार्ट नहीं हुआ है। तो बिग बॉस में ये वाला जो हमारे लैंग्वेज में स्टार्ट होने वाला था, तो उससे पहले जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं ना उन सबको पहले तो प्रॉपरली जितने दिन का क्वारंटाइन रखना था उतने दिन का क्वारंटाइन रखा। एंड उसके बाद जब उनके दोबारा टेस्ट किए गए, सबका जब नेगेटिव आया उसके बाद ही उनको हाउस में मतलब एलिजिबल हुए हैं वो अंदर जाने के लिए। तो मैं पहले इस चैनल पे भी देखो जो डालती थी कंटेंट, जो डालती हूँ व्लॉगिंग हो गया या कुछ भी, उसे मैं तेलुगु चैनल पे भी डालती थी। बट मेरे को ना कहीं से ना दिल में एक सेटिस्फैक्शन सी नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं डालूँगी व्लॉग्स, मेरा डालने का दिल तो है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूम होता है। बिकॉज आपको इसके लिए तो करते हो, फिर दूसरे चैनल के लिए मतलब तेलुगु चैनल के लिए फिर एडिटिंग करनी पड़ती है, वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई वांटेड अ चेंज कि आई जस्ट वांटेड टू सी कि लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है। एंड उस एपिसोड की एडिटिंग करते करते मुझे 4:30 हो गए थे। आप जस्ट एक बार जाके देखना, बेशक आपको लैंग्वेज समझ में आए या नहीं आए, आपको जो मेहनत है ना उसमें वो पक्का दिखेगी। तो उसमें मेरी बातचीत के हिसाब से मैंने जो कॉमेडी लगाई है ना वो बहुत ढूंढना पड़ा मुझे, बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाओ। एंड इट टुक लॉट ऑफ टाइम। तो जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उसके हिसाब से भगवान भी मुझ पर कृपा दिखा दें तो बढ़िया रहे। सो कब खुलेंगे भगवान के दरवाजे हमारे लिए पता नहीं। एंड अभी नहाने जा रही हूँ मैं, बच्चों को नहला चुकी हूँ। एंड अभी टाइम बज रहा है 1:30 हो रहा है। तो खाना बन चुका है, मैंने बोला मैं दे देती हूँ आदित्य को, तो बोला अभिषेक तो खिलाना पड़ता है, दे देती हूँ खा लो उसके बाद जाना नीचे। तो बोलते नहीं मैं थोड़ी देर के लिए जाके आया, तो थोड़ी देर के लिए जाए। मैं बोला ठीक है जाके आ जाओ। फिर मैं चलो इतने गैप में मैं नहा भी लूँगी करके जस्ट सेंड देम। और इतने मैं आप लोग के सामने भी प्रकट हो चुके हूँ।
तो जनरली इससे पहले जब मैं वेट लॉस के उसमें नहीं होती थी, जब ये वाली अभी वाली जो सिचुएशन है, जैसे मैं भी सामने हूँ, तो फेस में बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ सा लगता था या ग्लो नहीं लगता था. बट बिकॉज ऑफ द वेट लॉस प्रोग्राम एंड प्रॉपर डाइट बोल सकते हैं, बेशक मैं अंदर से थकी हुई हूँ लेकिन वो चेहरे पे नज़र नहीं आ रहा है. चलो नहाते अभी, थोड़ा चेहरा और फ्रेश. दिस इज़ इवनिंग स्नैक. सोक किए हुए काले चने जो आप, अरे उड़ गया, जो आप खा पाओगे, एंड डेट्स, दोनों को मिक्स करके खाने में टेस्ट अच्छा लगता है. एंड दिस इज़ रेगुलर चाय. सो ये है इवनिंग स्नैक. मैंने चाय स्किप नहीं करी है लेकिन क्वांटिटी चाय की कम कर दी है. मतलब पहले ज़्यादा बार पीते थे, अभी सुबह एक बार ब्रेकफास्ट के बाद एंड शाम को पक्का स्नैक्स के साथ ले लेते हैं. एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज रियली नाइस. अभिषेक टीवी साउंड तग्गिंचो. एंड ये वाली जो ड्रेस है बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, एकदम फंस गई थी मैं इसमें, ऐसा हो गया था. जो अब आराम से आ रही है. एंड साइड का भी ये देख सकते हो आप, जो कि पहले बहुत टाइट हो गया था. एक्चुअली जब मम्मी के घर पे थी मैं, ये ड्रेस आ जाएगी सोच के मैं लेके गई थी, लेकिन जब मैं इसको लेके गई तो मैं तो इसमें बहुत फंस रही थी. तो मैंने पहना और उसके बाद निकाल दिया. रेगुलरली नहीं पहना इसको, बस 2 बार ही पहना होगा वहाँ पे, फिर नहीं पहना. तो दैट इज़ द थिंग. एंड अभी पी रही हूँ चाय. सो आई होप मेरे वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे होंगे. तो अगर हेल्पफुल लग रहे हैं तो आपके रिक्वेस्ट जो भी है वेट लॉस से रिलेटेड, एंड वॉकिंग मैं दोबारा शुरू करने वाली हूँ. वर्कआउट किचन में ही मैं वर्कआउट कर रही हूँ. वो कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले वीडियोस में, ताकि आपको स्पेसिफिकली एक टाइम ना निकालना पड़े खुद के लिए कि भाई अब जॉगिंग के लिए जाना है, अब जुम्बा के लिए जाना है, अब जो है एरोबिक्स के लिए जाना है. तो उन सब का समाधान यहीं मिल जाएगा आपको. बस आपको याद रहना चाहिए कि आपको वर्कआउट करना है. तो चाय बन चुकी है. लेट्स पुट दैट इनटू कप्स. एंड जो चाय है वो भी आपको पीने के लिए बोला है तो लोटा भर के नहीं पीना है, यही साइज रहना चाहिए कप का. इससे बड़ा गिलास में नहीं जाना चाहिए या मग में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज क्वांटिटी व्हाट विच मैटर्स. सो गुड मॉर्निंग. दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे चने जो है अब स्प्राउट्स बन चुके हैं, उनकी पूंछें आ चुकी है.
गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो मैं अपनी ग्रीन टी भी ला चुकी हूँ एंड उसके साथ साथ एक गिलास गर्म पानी भी लाई हूँ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैं सुबह सुबह ड्राई फ्रूट्स कुछ ना कुछ खा रही हूँ। तो जो स्प्राउट्स टाइप अभी बने हैं, देखने में कितने प्यारे लगते हैं ना। सो मॉर्निंग जब आपको कुछ कंज्यूम करने का दिल करे ना, वो खा लो, बादाम नहीं तो ये स्प्राउट्स। तो मैंने वो खाए हैं एंड खाते ही प्यास लग रही थी तो मैंने बोला गर्म पानी ले लेते हैं। एंड ये भाई साहब भी करते हुए आ चुके हैं। ये गोदी में आके सोने का क्या लॉजिक है, आई डोंट अंडरस्टैंड। बेड पे सो सकते हैं ना। ये बॉक्सिंग जो लटक रहा है यहाँ पे आदित्य का है, यहाँ पे लटका थी क्योंकि घर में ना बीच में जो कर्टेन रोड होता है ना, रास्ते में लटका रहा था और डुशुम डुशुम कर रहा था। एंड मैं क्या बोल रही थी, हाँ, क्योंकि जब भी जैसे ही आप कुछ खाते हैं तो प्यास लगती है। प्यास में ग्रीन टी तो नहीं जाती, लेकिन गर्म पानी आराम से यू कैन कंज्यूम। एंड स्किन कितनी अच्छी लग रही है ना। और ऑफ कोर्स मैं स्किन केयर भी प्रॉपरली ले ही रही हूँ। और पहले मैं क्या करती थी, जैसे स्किन केयर का कोई आइटम होता है ना, एक दिन ये यूज़ कर लिया, एक दिन वो यूज़ कर लिया, बेशक सामने ही पड़ा हो, लेकिन जो हाथ में पहले लग गया वैसे करती थी। लेकिन अभी मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ। एक चीज़ होती है ना, व्हेन यू लूज़ वेट, आप में एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है कि आप सारी चीज़ें सही करना शुरू करते हो। सही इन द सेंस, पहले जब वेट होता है तो यू हैव लॉट्स ऑफ आलस, सो वो आलस छूटने लगता है बिकॉज यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो वही है। एंड मेरे वेट लूज़ करने का जो रीज़न है वो भी यही है कि बहुत अनफ्लेक्सिबल हो रहा था, अनकम्फर्टेबल हो रहा था, जो भी काफ़ी हद तक बेटर हो रहा है। अभी तो जर्नी तो बहुत अभी लंबी है, सफ़र जारी रहेगा काफ़ी दिनों तक। तो बहुत लोग जो है आपको यूट्यूब पे वेट लॉस जर्नी दिखाते हैं पूरा कम हो जाने के बाद में, मतलब एकदम मोटे से एकदम पतले हो जाते हैं वैसे दिखाते हैं। बट मैं साथ साथ में कर रही हूँ बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस, एंड उससे आप लोग को भी मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस मिलेगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं। क्योंकि जब भी किसी का मैं वो कोई वीडियो देख लूँ अगर यूट्यूब पे, जो बहुत ज़्यादा हैवी वेट से एकदम पतले हो गए, तो ना बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता है यार। इतने सारे वीडियो हैं, वो पूरा करने के बाद अगर आपको बताएंगे अच्छा ऐसे 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 ऐसे, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन अगर आपके साथ साथ में कोई पुश करने वाला हो ना आपको, तो वो चीज़ होती है। एंड एक और खुशखबरी ये है कि जो मेरी एड़ी का दर्द था वो भी पूरा चला गया, ठीक हो गया। मेरे को सुबह उठते ही एड़ी में दर्द नहीं हो रहा है। नाउ आई एम एबल टू वॉक ईजीली, जैसे ही आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई बेड। लेकिन पहले तो एकदम ऐसे लगता था कि पता नहीं पैरों के नीचे मैंने कुछ कांटे लगा रखे हैं, ऐसे इतना दर्द होता था चलते ही। एंड लोग मुझे बोलते हैं सजेशन के लिए कि आप लिप्स पे कुछ ना कुछ लगाया करो, तो याद रहता है जब लगा लेती हूँ। एंड लिप बाम तो लगाती हूँ, लेकिन वो चला जाता है ना फिर थोड़ी देर के बाद। रात को लगाया था मैंने, तो वो भी जा चुका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा शायद टिंट उसका दिख रहा है। वो बायोटिक का जो लिप बाम है ना, अच्छा वाला, वो अच्छा लगता है मुझे काफ़ी, क्योंकि बहुत देर तक मॉइस्चराइज रहते हैं आपके लिप्स। चलो अभी मेरी ग्रीन टी ठंडी हो जाएगी, उसको पी लेते हैं और इसको भी बेड पे फिर से लेटा देते हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर से आ जाएगी ये।
हनी वाले भैया जिनसे हमेशा लेते हैं हम, तो वो आए थे। बोलते तो हैं ओरिजिनल है, अब क्या ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट पता ही नहीं लगता है, क्योंकि मेरे को तो पहचान नहीं है ओरिजिनल हनी एक्चुअली कैसा रहता है या कैसे पता लगाओ। बट द थिंग इज़ मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि ग्रीन टी में जैसे अभी मैं जैगरी ऐड कर रही हूँ, गुड़ ऐड कर रही हूँ, और वो भी ख़त्म होने वाला है। बट जो हनी है दैट इज़ इवन बेटर देन जैगरी, तो वो भी ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने लिया है। तो मैंने ये एक बॉटल थी, ये जो स्प्राइट की आती है ना, धो के रखी हुई थी, तो इसी को दे दिया मैंने, क्योंकि दूसरी कोई बॉटल मुझे इंस्टेंटली मिली नहीं। तो बाद में अगर चेंज करना हो तो किसी और में डाल देंगे। इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये सॉस की बॉटल मैंने फेंकी नहीं थी, टमाटो केचप जो आता है ना सॉस, एंड गर्म पानी किया और इसको थोड़ी देर ऐसे डिप करके ऐसे रोल करते रही, बहुत ज़्यादा गर्म है पानी, और उसमें डाला और इसके बाद ऐसे कर दिया तो पूरा कागज ऊपर का जो स्टिकर है आराम से निकल गया। देखो अच्छी तरह पूरा बॉटल निकल गया है। अंदर से मैं साफ़ कर चुकी हूँ, एक बार ऊपर से भी अच्छी तरह साफ़ कर लेती हूँ। एंड इसके ढक्कन में तो कुछ था ही नहीं, वैसे अच्छी तरह क्लीन कर लिया है मैंने। सो आपको किसी भी बॉटल का अगर स्टिकर निकालना है तो आप इस तरह से गर्म पानी में उसको थोड़ी देर के लिए डिप कर दीजिए, तो तुरंत निकल जाएगा। जस्ट 10-15 मिनट काफ़ी है, पानी बहुत गर्म होना चाहिए। मेरी एकदम पत्थर वाली दही जम चुकी है। तो क्योंकि अभी मौसम बहुत फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए रात को रख दे रही हूँ मैं जमने के लिए। अदरवाइज़ सुबह अगर जमने के लिए रख रही हूँ तो दोपहर तक जम नहीं रही है। एंड वैसे भी इसको थोड़ा मतलब पतला करके, मतलब क्या बोलते हैं, बटर मिल्क जैसा बना के यू हैव टू मेक द रायता। तो इसलिए अगर थोड़ा खट्टा भी हो तो अच्छा ही लगता है रायते में, अगर बिल्कुल भी खट्टा नहीं है तो पता नहीं चलता है टेस्ट। एंड जो बॉटल है उसको मैं एक बार माइक्रोवेव कर रही हूँ ताकि वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। उसके बाद ये जो मैंने हनी लिया है उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी मैं। तो ये देखिए, इसमें क्या बोलते हैं, भाप सी दिख रही है। तो आप कभी भी अगर आपको कुछ ड्राई करना है जिसमें आप ड्राई चीज़ें डालते हैं, मतलब ये तो ड्राई नहीं है, तो आप माइक्रोवेव में रखेंगे ना तो ड्राई हो जाता है एंड जर्म्स फ्री भी हो जाता है। तो लेट मी पुट इट। सो आज ये यूज़ होने वाला है। एंड बॉटल में कुछ ट्रांसफ़र करना हो तो ये चीज़ बड़ी यूज़फुल रहती है। ये मैंने मीशो से लिया था, कॉम्पैक्ट रहता है। जब यूज़ नहीं करना, फोल्ड करो, करना है तो ऐसे कर लो। यू डोंट नीड टू बी वेरी शार्प इन पुटिंग एनीथिंग इनसाइड एनी बॉटल। तो इस बॉटल में हनी देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, डिसेंट। एंड इसमें थोड़ा सा बच गया है, तो इसके लिए अगर कोई बॉटल मिलता है उसमें डाल दूँगी। अदरवाइज़ जब ये ख़त्म हो जाए, जब ये वाला ख़त्म हो जाए तब इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। एंड आई गॉट दिस, मुझे याद था, ये तो मैंने धो के सब कुछ करके ही रखा था, तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। एक्चुअली इस वाली बॉटल को ना बहुत लोग होम डेकोर के लिए भी यूज़ करते हैं।
जैसे इसके ऊपर वो जूट का धागा चिपका दिया एंड उसके बाद फ्लावर्स रख दिए। तो DIY वो सारे तो मुझे भी आते हैं, लेकिन मेरे घर में छोटे बच्चे इससे पहले बहुत कुछ छोड़ चुके हैं, तो मैं डेकोर के लिए कुछ अगर नीचे रखती हूँ तो वो रुकता नहीं है फिर, इसलिए मैं नीचे जो भी उनके हाथों में लगने वाली टूटने वाली चीज़ होती है कुछ टच में नहीं रखती हूँ, दूर ही रखती हूँ। एंड बस इतना ही। एंड और इसमें बिल्कुल एकदम थोड़ा सा बचा है, ये हो जाएगा खत्म। तो बॉटल्स मैंने डाइनिंग टेबल पर रख दी है, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड इसलिए आपको कांच की बॉटल्स में जब ख़त्म हो जाती है तुरंत नहीं फेंकना चाहिए, सोचना चाहिए कहाँ जुगाड़ लगा। अभी मैं अपने पति जी को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ एंड आई एम स्वेटिंग। दिस इज़ टुडेज़ ब्रेकफास्ट प्लेट। तो आज मैंने बनाना रखा है एंड दिस इज़ एक्चुअली कल इडली बनाई थी, वो मैं भूल गई दिखाना। एंड दिस इज़ चटनी, मूंगफली की चटनी। सो गाढ़ी चटनी है तो 2 चम्मच लेना है, पतली है तो थोड़ी ज़्यादा ले सकते हो। एंड यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। तो अंडा नहीं है इसलिए मैंने ये रखा है। तो केला वैसे भी आप खा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों वो अंडे जो रोज़ आते थे, वो वेजिटेबल वाली जो गाड़ी आती थी, वो अंडे भी लेके आते थे, वो आ ही नहीं रहे हैं 4 दिन से, पता नहीं क्या हो गया। सो दिस इज़ द ब्रेकफास्ट प्लेट, वेरी हेल्दी, वेरी यमी एंड फिलिंग टू। और मैंने तो ब्रेकफास्ट अभी तक खाया नहीं है, बट मैंने एक बनाना खाया है, ड्राई फ्रूट्स खाए और स्प्राउट्स खाए, उससे ही मेरा पेट भर चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको फुल लग रहा है यू कैन स्किप। ज़बरदस्ती खाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई थोड़ी देर के बाद हमको पक्का भूख लग जाएगी, नहीं लगेगी, बिकॉज आप जो खा रहे हो वही आपको भूख नहीं लगने देगा। जैसे कि मैंने आपको चने दिखाए स्प्राउट्स टाइप में जो हो गए, तो वो कैसे बनाए हैं वैसा कुछ नहीं है, बस पानी में सोख किया। पहले दिन तो नॉर्मली खाया, दूसरे दिन उसके अंदर पानी पूरा ड्रेन कर दिया और ओनली पानी की भाप जैसे आई ना, वो जाली वाले में जो डाल रखा है उसके नीचे प्लेट डाल के पानी डाल दिए। उससे क्या है, जो वाटर की भाप उस पर लगी, मतलब टच अनटच वाला रहना चाहिए, तो स्प्राउट्स के जो है निकल जाते हैं। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे का जो रूटीन है अगले वीडियो में देखिएगा। अगर यूज़फुल लगा हो तो ज़रूर बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा लाइक या शेयर करने में, एंड सब्सक्राइब करेंगे तभी ना नोटिफिकेशन आएगी। तो सब्सक्राइब कर लेना ऑल ऑप्शन के साथ, और चिपकाना बिल्कुल मत भूलना। और मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।